और क्योंकि आज हमें किडनी के बारे में विशेष रूप से बताना है, तो किडनी के लिए आसन भी बताएंगे, प्राणायाम भी बताएंगे, खान पान के तौर तरीके भी बताएंगे। जैसे भुट्टा बताया हमने, ऐसे ही हमको सप्ताह में कम से कम एक बार कुलथ की दाल ले लेनी चाहिए। अंगूठा अंदर, अंगूठे ऊपर, मुट्ठियां बंद, और मंडू का आसन से शुरू कर रहे हैं क्योंकि इसका सीधा असर किडनी पर होता है। तो हम यदि अपनी किडनी को 100 साल तक स्वस्थ रखना चाहते हैं तो 5-7 बातें भी साथ में बता देता हूँ जी। अभी तो भुट्टा का खाना हमने बताया था, ये तो भुट्टा का खाना है। अब इसका काढ़ा भी बनेगा। इसके अंदर कुछ बाल होते हैं, ये बाल बड़े काम के होते हैं। स्वामी रामदेव के ऊपर और नीचे सब जगह हैं। वैसे तो मैं पंचशिखाचार्य हूँ, और आप बहनों को भी बाल सिर पर होते हैं। ये मात्र सौंदर्य बढ़ाने के लिए नहीं, ये स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी होते हैं। सूर्य से सीधी ऊर्जा को हम अपने सहस्रार से अपने भीतर धारण करते हैं। तो भुट्टे के बालों का महत्व क्या है, ये हम बाद में बताएंगे। कुछ ने सोच रखा है ये भुट्टा तो ठीक है, ये बाल भगवान ने क्यों बना रखे हैं, वो भी काम के हैं। अंगूठे अंदर, अंगुलियों ऊपर, मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगी हुई, और ऐसे झुक जाएं। अब किडनी के लिए 5-7 जरूरी बातें। 3 से 4 लीटर लिक्विड सबको जरूर लेना चाहिए। सुबह उठते ही कम से कम 1 लीटर पानी 1-1 गिलास करके पियो, चाहे 2-3 बार करके पी लो, जरूर पीना चाहिए। श्वास को बाहर छोड़ा, आगे झुक गए। 3 से 4 लीटर लिक्विड। जो पानी कम पीते हैं उनको क्या क्या बीमारियां होती है? किडनी फेलियर, दूसरा किडनी में सिस्ट, तीसरा हाइपरटेंशन, चौथा कॉन्स्टिपेशन, पांचवा जो पानी कम पीते हैं उनको स्किन की प्रॉब्लम्स। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुके, 1-1 मिनट ऐसे करना है। तो श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुकते हैं। इसको हटा लो भाई, इतना काम तो बिना कहे कर लिया। स्वामी जी, वैसे कई लोग कम पानी पीते हैं, डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं तो वो ज्यादा पानी पीना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में ज्यादा पानी पीने से भी नुकसान होता है? हर चीज का बैलेंस जरूरी है। बहुत ज्यादा पानी पीने से भी किडनी पर ओवरलोड आएगा। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए। 1-1 मिनट 1-1 आसन करना है। अब देखो, आसन यदि आपने 10-20 सेकंड किया तो भी लाभ नहीं होगा। एक में बार में 1 मिनट किया और 5 बार से ज्यादा किया तो उससे नुकसान भी हो सकता है। हर एक चीज की एक मात्रा है, उस मात्रा में ही उसका सेवन करना चाहिए। तो पानी की भी एक मात्रा है, घी, दूध, दही की भी एक मात्रा है। घी 2 चम्मच से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को, जो पहलवान है, उनके लिए जो है फिर मात्रा थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उतनी ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। तो घी, दूध से लेकर के, आयरन से लेकर के, सोल्ट से लेकर के, हमारे शरीर में जितना जो चाहिए, प्रोटीन से लेकर के, कार्बोहाइड्रेट से लेकर के, श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक गए। मुट्ठियां बांध करके ऐसे, और ऐसे हथेलियां खोल करके, और ऐसे नाभि के ऊपर लगा के 1-1 मिनट ये किया। ये मंडू का आसन जरूरी है। तो अभी किडनी के लिए 5-7 जरूरी बातें बता देता हूँ। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक गए, ये सब के लिए जरूरी है। आप जो बता रहे थे डेटा आंकड़ा, वो तो ठीक है। एक बात और सुन लो जी। जिनको भी डायबिटीज है उनको 35% लोगों को किडनी की प्रॉब्लम 100% होती ही होती है। क्योंकि कुछ लोग तो अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं, इसलिए अपनी किडनी को बचा लेते हैं। जिनको डायबिटीज है उनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, और ये 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 से ऊपर गया कि खतरे की घंटी बज गई। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए, ये शशकासन है। ऐसे ही योग मुद्रासन भी कर सकते हैं, पद्मासन में बैठ करके, दाएं पैर बाएं के ऊपर, बाएं दाएं के ऊपर। तो सुनो, जिनको भी डायबिटीज है उनको ये आसन डायबिटीज भी ठीक करेंगे और किडनी को भी ठीक करेंगे। जिनको डायबिटीज नहीं है तो किडनी में स्टोन बनता है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, फिर किडनी पहले डायलिसिस, फिर किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुके। जरा गौर से मेरी बात को सुनना। जिनको डायबिटीज है उनको तो 100% आसन करने। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। डायबिटीज और डायबिटीज का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है किडनी फेलियर। फिर उसके बाद आता है साइलेंट हार्ट अटैक। डायबिटीज वालों को साइलेंट हार्ट अटैक आता है। फिर उनको रेटिनोपैथी, आंखों की समस्या आती है। उनको
नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, गैंग्रीन, फ्रोजन शोल्डर, सेक्सुअल वीकनेस, जनरल वीकनेस, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए। ऐसे 1 मिनट तक ये करना। ऐसे भी कर सकते हैं, हाथ पीछे रख करके ऐसे भी कर सकते हैं। और यदि शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी है तो पीछे से ऐसे पकड़ा पैरों को, अंगूठे पकड़ने में आपका शरीर तो फ्लेक्सिबल हो गया है। धीरे धीरे आप भी अच्छा कर रहे हैं।